टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आँखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहंसित छटा में छुपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपमान क्षमा करो। तुम मेरे भूले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत बिहार किए हैं, अब इस संकट में मेरा साथ दो। मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेदों को छुपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से ही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीतासरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झाँक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन उसके सामने झुका वो उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक ही आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर उस कुल्टा को आड़े हाथों लूं। ऐसा दुत्कारू कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। मैं पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विफल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णा अकस्मात ना रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्हें एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ मांगू, कहाँ भोगू? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग के बाहर का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, इसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, यह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूँ लीला, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम चले ना जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी ही ना थी, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तो तैयार हो, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र, मेरे गावदी ही रहे, आ गए फिर बीबी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। मित्र, अजी यहाँ वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं नहीं जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उससे जो कठोर शब्द कहे वे अगर
अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकती तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।